आइए जानते हैं कैसे भक्त कनप्पा ने शिवजी पर अपनी आंख अर्पित कर दी। कैसे वे एक हाथ में पुष्प तथा मुंह में जल और बालों में फूल लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़कर शिवजी पर फूल पत्ते सब कुछ चढ़ाते थे। आइए जानते हैं। भक्त कनप्पा शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। कनप्पा का पहला नाम तृष्णा था। इसके पिता का नाम नागा। दक्षिण के किसी जंगल के प्रदेश में एक शिकारी जाति के सरदार थे। इसकी माता का नाम तत्ता था। नागा बड़ा भयंकर मनुष्य था। जंगली जानवरों को मारना और खाना ही इसका काम था। 16 वर्ष की उम्र में ही तृष्णा ने भी धनुष बाण, भाला, तोमर इत्यादि चलाना सीख लिया था। एक दिन तृष्णा अपने 2 नौकरों को साथ लेकर शिकार के लिए जंगल में गया और वहां एक सूअर का शिकार किया। लौटते समय उसको बड़े जोर की भूख लगी। तब तृष्णा ने विचार किया कि सूअर के मांस को पकाकर खाकर ही चलना चाहिए। इस पर अपने नौकर से उसने पूछा कि यहाँ पर कहीं मीठा जल भी मिल सकता है। नौकर बोला, उस विशाल वृक्ष के पार एक पहाड़ी है, उसी के नीचे स्वर्ण नदी बहती है। ऐसा विचार होने पर जब उस नदी के किनारे पहुँचे, वहां पहुंचकर तृष्णा यानी कि कनप्पा ने उस पहाड़ी पर चढ़ने का विचार किया। नौकर ने यह कहा कि यह पहाड़ी बड़ी ही रमणीक है। शिखर पर भगवान का मंदिर है, आपको उनके दर्शन भी अवश्य करने चाहिए। तृष्णा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते उसकी भूख प्यास सब मर गई। केवल भगवान के दर्शन की इच्छा प्रबल हो गई। उसी मंदिर में पहुंचने पर देव प्रतिमा देखते ही तृष्णा के हृदय में कुछ ऐसी भक्ति जागृत हुई कि उसने दौड़कर देव प्रतिमा को अपने गले से लगा लिया। उनके आनंद का पारा न रहा। उसको हरि ही हरि दिखाई देने लगे। उस मूर्ति की पूजा एक ब्राह्मण किया करता था। वह उस समय उसकी पूजा करके फूल माला चढ़ाकर चला गया था। यह देखकर तृष्णा की इच्छा की कि पूजा करने की उसके पास और कुछ तो था ही नहीं। उसने विचार किया कि मांस का भोग पहले हरि को लगाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह दौड़कर नीचे आया और सूअर के मांस को लेने नीचे गया। सूअर के मांस का सबसे अच्छा हिस्सा चुना। एक हाथ में उसने मांस लिया और दूसरे में आत्मा रक्षा के लिए तीर धनुष। मुंह में पानी भर लिया, क्योंकि उसके पास पानी के लिए कोई बर्तन नहीं था, और सिर में जंगली सुगंधित फूल घोंस लिए। इस प्रकार तब सामान बटोरकर इस विचार से कि देवता को भूख लगी होगी, वह उस दोपहर की कड़कड़ाती धूप में जल्दी जल्दी शिखर पर पहुंचा। जल्दी से जूते सहित ही मंदिर में घुस गया। देवता के सिर से पुराने फूल उसने बड़े स्नेह से जूते की नोक से हटाए, अभिषेक के लिए ऊपर से कुल्ला कर दिया और देवता के आगे मांस रखकर अपनी साधारण बोली में खाने का आग्रह करने लगा। अंधेरा हो गया। रात भर तीक्ष्ण धनुष बाण लेकर देवता का पहरा देता रहा। सुबह होने पर फिर ताजा मांस लेने चला गया। सुबह पुजारी ब्राह्मण मंदिर में आया। वहां उसने जूतों के निशान, मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे देखे। उनके हृदय में बड़ा रंज हुआ। उसने देवता से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ? वह कौन दुष्ट है जो आपके मंदिर को भ्रष्ट कर गया? हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करो, उस दुष्ट का पता बताओ। ऐसा कहकर उसने मंदिर को धोकर साफ किया, पूजा करके चला गया। इधर जंगल में तृष्णा यानी कि कनप्पा ने कितने ही जानवर मारकर मांस इकट्ठा किया, उस पर शहद निचोड़ा और पहले दिन के मुताबिक मुंह में पानी भरकर सिर में फूल घोंसकर मंदिर में आया। जूतों की नोक से देवता के सर से फूल हटा दिए और
कुल्ला करके पूजा करने लगा। इस प्रकार नित्य पूजा करते करते 5 दिन बीत गए। रोज ब्राह्मण आता और भगवान से अपने अपराधों की क्षमा मांगता, मंदिर को साफ कर चला जाता। छठे दिन भगवान ने ब्राह्मण से सपन में कहा कि हे ब्राह्मण, तू रंज मत कर, तू दुखी मत हो। इस सच्चे भक्त शिकारी को नहीं जानता, वह मुझे प्रसन्न करने के लिए ही सब कुछ करता है। जिस समय जूते की नोक से वह मेरे सिर पर से फूल हटाता है तो वह मुझे बड़ा ही प्रिय लगता है। उसका प्रेम और भक्ति से मेरे ऊपर कुल्ला कर देना मुझे गंगा जल से भी अधिक पवित्र लगता है। उसका स्वामी भाव प्रेम से बालों में से फूल निकालकर चढ़ाना स्वर्ग में से देवताओं के वर्षाओं के फूलों से भी अधिक सुंदर जान पड़ता है। उसका भक्ति से मांस का भोग लगाना पवित्र ब्राह्मणों के हाथों के चढ़ाए हुए अनेक पकवानों से भी अधिक स्वादिष्ट है, क्योंकि उसके हृदय में निष्कपट भक्ति है। यदि तुझे उसकी भक्ति का तमाशा देखना हो तो कल मेरी मूर्ति के पीछे छुपकर देख लेना। सुबह तृष्णा अपने नियम अनुसार आया तो उसने देखा कि देवता की एक आंख से खून बह रहा है। वह बड़ा घबराया। तुरंत ही उसने सोचा कि यह रोग मांस से ही अच्छा होता है। ऐसा विचार आते ही उसने धनुष बाण से फौरन अपनी एक आंख निकालकर देवता की आंख में लगा दी, जिससे खून बंद हो गया। थोड़ी देर में दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। यह देख अपनी दूसरी आंख निकालने को उसने धनुष की नोक लगाई थी कि स्वयं भगवान प्रकट हो गए। तृष्णा का हाथ पकड़ लिया। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान ने कहा, ठहरो मेरे कणप्पा। कर्ण आंख, अल्प वस्त्र कणप्पा, त्याग और प्रेम की मूर्ति कणप्पा, तू इस भांति सर्वदा मेरे पास रहा कर। पुजारी ने यह अनोखा दृश्य छिपकर देखा और निष्कपट भक्ति का रहस्य समझ गया। ऐसे ही भक्तों के किस्से सुनने के लिए ज्ञान की बातें चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर दिया करो।